मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा आपके भीतर है। सपने देखने वालों का अपने आप पर विश्वास होता है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रहस्य अपने आप को बेहतर समझना और स्वीकार करना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी अपनी ताकत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि वह समय आ गया है। ज्योतिष का, ग्रहों का चाल आपके संपूर्ण जीवन को बदलने जा रहा है। जहां शनि का गोचर कुंभ राशि से मीन राशि में 29 मार्च को हुआ है, वहीं गुरु बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में 14 मई को गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर वृश्चिक राशि वालों के ऊपर से शनि का ढैया समाप्त हो गया है, चूंकि शनि कुंभ राशि से अभी मीन राशि में आ गए हैं और गुरु बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में अष्टम भाव में जा रहे हैं। वृश्चिक के गुरु को शुभ फलदाता के रूप में जाना जाता है, शुभ कारक ग्रह जाना जाता है। वे अध्यात्म कारक से जाने जाते हैं, वे ज्ञान कारक जाने जाते हैं, विद्या के कारक जाने जाते हैं, संतान के कारक जाने जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति की जहां भी दृष्टि पड़ती है वह शुभ फल देने के लिए जाने जाते हैं। गुरु बृहस्पति का गोचर 1 वर्ष के लिए होता है और शनि ग्रह का गोचर 2.5 वर्ष के लिए होता है। तो ऐसे में यह जो वीडियो है यह चंद्र राशि पर आधारित वैदिक शास्त्र से कैलकुलेटेड वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति क्या समय उनके लिए लाने जा रहे हैं, क्या क्या उनके ग्रह गोचर से क्या क्या उनकी संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उसकी हम विशेष चर्चा करेंगे। शनि का गोचर हमने देख लिया है, शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। शनि अभी जो वर्षों से वृश्चिक राशि के जातक फिजिकल और मेंटल टेंशन में थे, उनकी मानसिक तनाव बढ़ गई थी। शनि के ढैया के कारण बहुत सारे परेशानियों को झेला है उन्होंने। शनि के ढैया के कारण उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा है। तो वह समय आ गया है, शनि के ढैया समाप्त हो गई है। शनि वर्तमान में मीन राशि में वृश्चिक राशि के विद्या और संतान भाव में है। ऐसे में सभी विद्यार्थीगण को मैं बता दूं कि वह समय आ गया है। विद्यार्थीगण, अपने सफलता को भुनाने का समय आ गया है। अपने मेहनत को रंग देने का समय आ गया है। आप अपने मेहनत को बढ़ा दो। आपको मैं बता दूं कि आगे का जो 2.5 साल है, 29 मार्च से लेकर नेक्स्ट 2.5 साल के लिए आपको जो प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता मिलने वाला है, मनचाही नौकरी आपको मिलने वाली है। यदि आप बिजनेस में अपना डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, बिजनेस नया स्टार्टअप सेटअप करना चाह रहे हैं, यह स्टार्टअप आपको सफलता दिलाने वाला है। मैं सभी विद्यार्थीगण को बता दूं कि वे विद्यार्थी जो अपने सच्चे कर्म से कर्तव्यनिष्ठ होकर मेहनत कर रहे हैं, उसे शनि ग्रह अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि शनि ग्रह कर्म के कारक जाने जाते हैं, कर्म के फल देने के लिए जाने जाते हैं। वह समय के साथ खड़े रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। यदि आप अपने कर्तव्यों से दूर भागोगे तो शनि आपको और दूर कर देंगे। आपको बनावट से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है, केवल कल्पना से काम नहीं चलने वाला है। यह कल्पना को आपको प्रयासों में ढालने की जरूरत है। प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होता है। शनिदेव ऐसा वृश्चिक राशि के साथ करने वाले हैं 2.5 साल के लिए। और वैसे व्यक्ति वृश्चिक राशि के जातक को मैं बता दूं, वैसे फैमिली जो अपने संतान की प्राप्ति के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे, उनको किसी कारणवश या तो मेडिकल प्रॉब्लम हो या कोई अन्य प्रॉब्लम के कारण उनको संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा था,
वह समय आ गया है। शनिदेव संतान प्राप्ति का सुख देने वाले हैं। 2.5 साल आपके अनुकूल समय होने वाला है। आप अपना ट्रीटमेंट कराएं और जरूर ऐसा समय आएगा, ऐसी परिस्थितियां आपके साथ उत्पन्न करेंगे शनिदेव कि आपका शुभ फल प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए और वह परिवार के लिए जो संतान सुख से वंचित थे उनके लिए अच्छे समय आ गया। आगे मैं विशेष रूप से यह वीडियो जो है गुरु के गोचर से संबंधित है। गुरु का जो वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाना कैसा रहने वाला है। तो गुरु के 3 दृष्टियां हैं। गुरु तो अभी अष्टम भाव में है। आपको अष्टम भाव में जब आ गए हैं तो आपको कोई ऐसी दुर्घटनाएं होने की जो संभावनाएं थी उसको समाप्त करने वाले। आपके जिंदगी में बहुत छोटी मोटी दुर्घटनाएं हुई हैं, वह अब नहीं होंगी, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव में आ गए हैं। आपको आपके स्वास्थ्य में स्थितियां, आपका स्वास्थ्य उत्तम होने लगेगा। जो मेंटल टेंशन में थे, मानसिक तनाव में थे, वो आपका डाउन होगा। आप अपने आत्मविश्वास से लड़ते हुए अपने सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, वृश्चिक राशि को, कोई भी राशि हो, जब तक अपने आप को नहीं समझते, मैं शुरू में ही बोला कि आप अपने आप को समझे फिर आपको सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगलदेव है, वह जलीय तत्व है और वृश्चिक राशि का स्वभाव है, ये स्वतंत्र प्रेमी हैं, स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये व्यवहार कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। ये अपने लचीलापन के लिए और जो इनके अंदर जो दृढ़ संकल्प होता है, इनका स्वभाव है लचीलापन, लेकिन ये दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके अपना सफलता अर्जित किए हुए हैं। तो इनका दृढ़ संकल्प आगे आने वाले समय में बेहतर अंग लाने वाला है। इनको आज तक जो प्राप्त नहीं हुआ है कैरियर में, अपने बिजनेस में, वो सब प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 12th भाव में पड़ रहा है। और 12 भाव होता है व्यय हानि का, खर्च का, नुकसान का। तो गुरु की दृष्टि पड़ने से वहां पर शुभ होने लगेगा। व्यय जो होगा वह आपको इनकम में कन्वर्ट होने लगेगा, व्यय कम हो जाएगा, खर्च कम होने लगेगा। हानि हो रहा है, हानि मिनिमाइज होगी, हानि आपका कम हो जाएगा, वह हानि लाभ में कन्वर्ट होने लगेगा। यह है गुरु का ताकत, गुरु बृहस्पति का यह ताकत है। गुरु बृहस्पति को मजबूत बनाए। आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कौन सा उपाय करना बेहतर होगा जिससे इनका गुरु और मजबूत हो, साथ ही साथ शनि की कृपा बनी रहे, जिससे 2.5 साल इनका समय जो है ज्योतिष में वह बहुत ही ग्रह गोचर इनके लिए अच्छे संभावनाएं उत्पन्न करे। तो शनि गुरु का जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 12th भाव में है। 12th भाव में होने से आपका हानि मिनिमाइज होगा, आपका खर्च मिनिमाइज होगा, वो हानि लाभ में आएगा, खर्च जो होगा इनकम में कन्वर्ट होने वाला है। साथ ही साथ गुरु का जो 7वीं दृष्टि है वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में पड़ रही है। दूसरा भाव है वाणी, कुटुंब, संबंध का। आपको पुराने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट का रिलेशनशिप, वर्तमान में जो रिलेशनशिप आपका चल रहा है उसको आपको मजबूत बनाने की जरूरत है। नहीं तो आपके जीवन में मतभेद उत्पन्न होगा और यह मतभेद विच्छेद का कारण बन सकता है। तो अपने पुराने पार्टनर से मिलने के बाद भी अपने वर्तमान के रिलेशन को मजबूत बनाए, उस पर फोकस रखने की जरूरत है, न कि पुराने पार्टनर के प्रति आकर्षित होने की जरूरत है। अपने संबंध को बेहतर बनाए वाणी के द्वारा। आपने आपको अपने वाणी पे कंट्रोल रखना है, वाणी को संयमित रखना है, मधुर रखना है। ऐसा रखने से आपके संबंध अच्छे होंगे। गुरु वह मुकाम देने वाला है, कोई ऐसा सम्मान प्राप्ति है, सामाजिक सम्मान आपको मिल सकता है। अपने करियर के क्षेत्र में आपको पारितोषिक मिल सकता है, सम्मान की प्राप्ति कर सकते हैं। व्यापार बिजनेस में
आपको अव्वल दर्जा मिल सकता है। तो यह समय आ गया है, गुरु आपके साथ है, संबंधियों के साथ आपके बेहतर संबंध होंगे, रिलेशनशिप को बनाए रखने की जरूरत है आपको। गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि आपकी पड़ रही है फोर्थ भाव में। फोर्थ भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने से वृश्चिक राशि के चौथे भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, नाइन्थ दृष्टि। तो यहाँ पर यह आपके लिए नए मकान की प्राप्ति, भवन है जो आप नए भवन बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो पैतृक संपत्ति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो पैतृक संपत्ति में आपको विफलताएं मिल रही थी, संबंधों में टकरार था, दरार था, वह संबंध दूर होगा और पैतृक संपत्ति की पर आपको अपना कब्जा होगा। साथ ही साथ नए वाहन खरीद सकते हैं आप, कोई ऐसा इक्विपमेंट सेटअप लगा सकते हैं बिजनेस के रूप में जो अच्छा लाभ देगा। माता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। माता के साथ आपका संबंध अच्छे नहीं थे, अभी वो समय आ गया है, गुरु आपके साथ में है, माता के साथ आपका अच्छा संबंध बनाएंगे। लेकिन आपको सावधानी यही बरतना है कि आपका जो लचीलापन स्वभाव है इसको बनाए रखने की जरूरत है। आपको व्यवहार कुशलता को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि आप व्यवहार कुशल नहीं रहेंगे, वाणी पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा तो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। माता के साथ आपके संबंध अच्छे बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है, आपका करियर अच्छा होने वाला है, और जो स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है उसको आपको बैलेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको मानसिक तनाव से गुजरे हुए हैं। यह समय आ गया है कि आपको जो क्रोनिक डिजीज है उस पर आपको कंटिन्यू डॉक्टर से दिखाकर दवा लेने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे गुरु मिथुन राशि में आए हैं 1 वर्ष के लिए, लेकिन अग्रगामी होकर एक बहुत बड़ा एक टेलर दिखाने वाले हैं सभी ग्रहों के लिए, क्योंकि गुरु 14 मई से 17 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे और 2.5 महीने के लिए 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के लिए वो कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि में गुरु बृहस्पति बहुत उच्च के हो जाते हैं, बहुत ही उनकी शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में वो देश और दुनिया पर इसका बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। देश दुनिया में धर्म की स्थापना होने वाली है, जो अधार्मिक है उनका नाश होने वाला है। यह गुरु बहुत सारे चेंजेज लाने वाले हैं, ये धर्म स्थापना के लिए जाने जाते हैं। तो यह समय एक ट्रेलर के रूप में 2.5 महीने के लिए 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर के लिए दिखने को मिलेगा। इसके बाद 6 जून को गुरु जो है कर्क राशि में ही 1 साल के लिए रहेंगे, उच्च स्थिति में रहेंगे। तो एक ट्रेलर आपको दिखाएंगे और सभी राशियों के लिए ये बहुत ही शुभ होने वाला है। हर क्षेत्र में आपको एक अच्छे फल देने वाले हैं। गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है धन भाव में, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए अकस्मात धन की प्राप्ति बता रहा है, या पैतृक संपत्ति का आपको प्राप्ति होगा, या कुछ ऐसा धन जो किसी को आप दिए हो कर्ज के रूप में लेकिन मिल नहीं रहा, तो वापस नहीं मिल रहा तो वो आपको प्रदान होगा। साथ ही में बिजनेस में यदि इन्वेस्टमेंट किए थे आप, या कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा किए थे जिसमें आपको नुकसान हो रहा था, तो उसमें आपको अकस्मात लाभ का फल दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय आपके लिए क्रिएट हो रहा है। शनि जो है 2.5 साल के लिए अच्छा माहौल आपके लिए बना कर रखा है। ग्रह गोचर बहुत अच्छा है, शनि की ढैया समाप्त हो गई है और गुरु 1 साल के लिए आपके लिए मीडियम अष्टम भाव में है, लेकिन आपको अशुभ नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही गुरु मिथुन राशि में से कर्क राशि में जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद आपका आय और लाभ बढ़ जाएगा, अकस्मात वृद्धि होगी और सभी ग्रहों के लिए शुभ फल देने वाले हैं। और अब वो समय आ गया कि मैं आपको बता दूं कि कौन सा उपाय करें कि ये विषम परिस्थितियाँ भी आपके लिए अच्छे परिस्थिति अवसर में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए और यही उपाय आपको क्यों करना है इसको भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका स्वामी ग्रह मंगल देव है, तो अपने स्वामी अपने घर को मजबूत करना और जो आपको शक्ति प्रदान कर रहा है उसको आपको मजबूत करना, दोनों को मजबूत करना आपका फर्ज बनता है। तो यहाँ पर मंगल ग्रह को मजबूत करना है
और दूसरी तरफ गुरु बृहस्पति को मजबूत करना है। तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से गुरु बृहस्पति जो है अभी आपके मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह कौन है? बुध देव। तो बुध और मंगल में एक अच्छी दोस्ती है, तो यहाँ भी आपको पॉजिटिव आपके लिए समय है। तो प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, फर्स्ट उपाय। दूसरा उपाय है प्रत्येक गुरुवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो केले के पौधा में आप प्रत्येक गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करके जल दें। और तीसरा उपाय है कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि हो सके तो मंदिर में जाकर हनुमान जी का आराधना करें। यदि 3 उपाय में से यदि कोई भी एक उपाय करते हैं आप, तो आपके लिए हमेशा मंगल ही मंगल होता रहेगा। ओम नमः शिवाय।